माधव जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए और पूरा पीडीएफ हमने बनाया है। इसमें 4 प्रमुख प्रश्न आए थे। यज्ञोपवीत के बिना ओमकार या वेद का पाठ कर सकते हैं क्या? स्त्री या शूद्र ओमकार या वेद का पाठ कर सकते हैं क्या? है ना। आचार्य परंपरा जो है, परंपरा प्राप्त आचार्य से ही अगर हम दीक्षा लेके किसी आध्यात्मिक साधना को करें क्या तभी लाभ देगी? है ना। यज्ञोपवीत क्या है? बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं अंदर। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण शब्द की व्याख्या क्या है? इसमें तकरीबन आपको 10 से अधिक प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। 3-4 तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। तो सबसे पहले भाई ये जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। उद्देश्य जानते हैं। उद्देश्य ये था कि ब्रह्मकाक्षर मंत्र का मालिका में प्रचार करने की बात कही है, उसका जाप करने की बात कही है। यहाँ तक बोला है प्राण रक्षा का अगर भय सताए तो 7 बार ओमकार का जाप करना, ये चकड़ा मडान में लिखा हुआ है। बावजूद इसके बहुत सारे लोगों ने फिर क्या करा, उसको डिनाई करके अपने अपने ब्रह्मकाक्षर मंत्र बना लिए, कुछ भी बना लिए। जबकि गीता अध्याय 8:13 में ब्रह्मकाक्षर मंत्र स्पष्ट ओमकार लिखा हुआ है, भागवत में भी लिखा है, बट वो मानते नहीं। तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन से अपने जाप वगैरह पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए? क्योंकि कालिया ने अपने एजेंट हर मत, पंथ और संप्रदाय में बिठा रखे हैं। तो उन्होंने क्या काम करा भाई कि ठीक है, अब यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो ओमकार नहीं जपोगे, स्त्री तू नहीं जपेगी, शूद्र तू नहीं जपेगी। ये क्या है? कालिया का पूरा जाल है, इसको समझिए। कालिया मतलब कलयुग, यही कली पुरुष, इसका ही पूरा जाल है। इसने अपने एजेंट बैठा रखे हैं। आपके प्रथम अंश में जो है इसका कल्कि पुराण में लिखा हुआ है, मठों में बैठने वाले नाट्याकार के शठ, ये सब वही हैं, है ना। वेद का क्रय विक्रय करने वाले ये कली के सब अनुचर हैं। आप पढ़िए एक बार जाके, पहले ही अध्याय में आपको प्रथम अंश में मिल जाएगा, शुरुआत में ही। अब समस्या ये आई कि हमें इतना गुमराह कर दिया है कि भाई स्त्री तुम नहीं करना, शूद्र तुम मत करना, यज्ञोपवीत के बिना मत करना, उपनयन के बिना मत करना, परंपरा प्राप्त आचार्य से ही लेके करना। तो करेगा कौन? पूरा समाज तो मिसगाइड हो गया, है ना। तो आज ये भी डिस्क्राइब करेंगे गीता के अनुसार कि हम अगर यज्ञोपवीत ना कराएं, उपनयन तो अलग ही चीज़ होगी, यज्ञोपवीत अगर ना कराएं, इसको हम ये जनेऊ बोल देते हैं, 3 धागे, ये कर्मकांड में उलझे रहते हैं। अगर हम ये ना कराएं तो क्या हम ओमकार और जो ब्रह्मकाक्षर मंत्र है और शून्य साधना यानी आत्मस्वरूप का ध्यान का जो है अभ्यास कर सकते हैं? और क्या हम ज्ञान प्राप्ति के लिए वेद पढ़ सकते हैं? ये बात आज देखते हैं भगवान कृष्ण के मुखारबिंद के अनुसार। ये तो बाबा लोग कुछ भी चिल्ला रहे हैं, कथावाचक, और पुराणों में भी काफ़ी प्रक्षिप्तता फैलाई गई है, मैंने कई बार आपको बताया। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करें ये देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा, आप बिना यज्ञोपवीत के वेद ओमकार का जाप पाठ कैसे कर सकते हैं? ये वीडियो इतिहास बनेगी। मैं अगर नहीं भी रहूँगा तो ये वीडियो हमेशा जो है लोगों को मार्गदर्शित करेगी, है ना। हो सकता है मैं किसी खास उद्देश्य की वजह से कुछ दिन दूर हो जाऊँ, हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियोज़ हमेशा मार्गदर्शन करेंगी। यहाँ पे फैक्ट की बात होगी, भगवान कृष्ण के नारायण मुखारबिंद की बात होगी। साधु संत भगवान कृष्ण से ऊपर नहीं है, नीचे हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं 2:42 में, इसमें यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंत्य विपश्रितः वेदवारतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। बोले हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता का मतलब होता है शोभायुक्त या दिखावटी वाणी बोलते हैं, इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। कहा ये अविवेकी हैं जो वेदवाद में रमते हैं। पहली बात कहा है कि वेद में ही कर्म कांड दिया है ना कि ये सब कराओ, उपनयन कराओ, कि उपनयन तो अलग ही चीज़ है, यज्ञोपवीत कराओ, तो ये कर्म कांड है एक्चुअली। वेद को 2 प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमेशा था, है और रहेगा, और दूसरा जो है कर्म कांड जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, बदला है। मैं आपको बताऊं कैसे कैसे बदला। तो उन्होंने कहा ये वेदवाद में रमण करते हैं, ये स्वर्ग को सब कुछ मानते हैं, उसीलिए ये स्वधा और ये सब बोलते हैं, स्वाहा सटकार वगैरह, यज्ञों का मंत्र इत्यादि करते हैं, देवताओं को अर्पण करते हैं स्वर्ग के लिए, है ना। तो कामनाओं में आ सकता है, तो वेदवाद में रमण कर रहे हैं। 2:45 में फिर भगवान कृष्ण ने बोला, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित है। अब ये बहुत गहराई समझने वाली चीज़ है। त्रिगुणमयी माया मेरी बड़ी दुस्तर है, भगवान कृष्ण गीता में बोला। तो ये त्रिगुणमयी माया से भरे हुए हैं वेद, और तुम्हें त्रिगुणातीत बनना, इन 3 गुणों से उपराम होना, निर्द्वंद बनना, बिना द्वंद के बनना, नित्य सत्व शुद्धता में स्थित होना, योग क्षेम से रहित और आत्मवान बनो। सीधी बात है, आत्मवान बनो, अपनी आत्मा को पहचानो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिवोहम की उदाहरण लेके चलो कि तुम देह नहीं हो, तुम प्रकृति नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम त्रिगुणमयी माया नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। वो मान के तत्व ज्ञान को लेके चलोगे तो तुम्हारे लिए फिर क्या है, वेदों से ऊपर उठ जाओ। वेदों का विषय 3 गुणों से भरा हुआ, उससे उपराम हो जाओ। तो वेद को तो डिनाई कर दिया, मतलब वेद में जो भी चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं? जो आत्मज्ञानहीन आदमी है उसके लिए प्रायोरिटी पे हैं। आत्मज्ञान हो गया तो फिर क्या, वेद की वेदवाद का आवश्यकता आपको खत्म हो गई। सीधा समझ में आ रहा है, उससे उपराम हो जाओ। अतीत हो गया, वहाँ पे त्रैगुण्यतीत बोला ना। 2:46 में देखते हैं, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। 2.46 में सब ओर से परिपूर्ण जलराशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय जितना प्रयोजन रह जाता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना प्रयोजन रह जाता है। ठीक है, ये तेजोमन दास जी का ट्रांसलेशन है। वहाँ ब्राह्मण शब्द आया, आप देख रहे हैं 2.46 में
वहाँ ब्राह्मण शब्द आ रहा है। तो नीचे आत्मज्ञानी ब्राह्मण, वास्तव में ये ब्राह्मण जो है वहाँ गीता में 2 टाइप के बोले गए। एक तो आत्मज्ञान जिसको है वो ब्राह्मण बोला गया, और एक जो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण है उसके बारे में बोला गया, वो होते हैं कर्म और स्वभाव से, गुण से, वो अलग चीज़ होती है। ये आत्मज्ञानी, ब्राह्मण शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है, तो इसमें एक अर्थ ये भी है। तो यहाँ पे फिर क्या बोला गया, जो राम सुखदास जी ने बिल्कुल सही इसका अनुवाद किया, क्योंकि कुछ लोग इसी को भ्रमित करके कल एक आए थे मूर्ख महाराज, वो कह रहे थे कि वो तो आत्मज्ञानी केवल ब्राह्मण के लिए बोला है, ब्राह्मण शब्द देख लो तो हर जगह अपना ही घुसेड़ दो, और बाप वाली मानसिकता लेके आ गए हैं कि पिता हमारे ब्राह्मण थे तो हम भी हैं, बाप ने अंडा खाया तुम भी अंडा खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना। ऐसे बहुत सारे मठों में बैठे हुए हैं, वो बता देते हैं कि गाय पहले आई या गाय का जन्म पहले आया, वो गाय का कर्म पहले आया, सुअर पहले आया, सुअर का जन्म, या पहले जिसका कर्म आया, कुत्ता पहले आया, बंदर पहले आया, क्या पहले आया। यानी वो मानव जाति की तुलना जो है पशु पक्षियों से कर रहे हैं, समझ रहे, और उनको बड़ा पूजनीय माना गया। बात समझो। तो यहाँ पे राम सुखदास जी ने क्या बोला, सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। सीधी सी बात बोल दी, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। तो वेदों शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का, तत्व क्या है वेद शास्त्र का, एक ही चीज़ है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, यही है सूत्र वाक्य मेन फाइनल। ये जिसको पता लग गए इनका अर्थ क्या है, ब्रह्म ज्ञान इसको प्राप्त हो गया, उसके लिए कुछ नहीं है, उसका उल्लंघन कर जाता है तो संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, यानी कुछ प्रयोजन नहीं रह जाता ब्रह्मज्ञानी के लिए वेदों का, यानी कर्म कांड का उल्लंघन कर जाएगा। ये जनेऊ लटकाना, 3 डोरे लटकाना, ये सब एक्चुअली प्रतीक हैं, और ये प्रतीकों में उलझ के रह गए। इन्होंने ऐसे ही तो हिंदू समाज का बंटा ढार कर दिया, सारों को वंचित कर दिया। स्त्री तू नहीं करेगी, शूद्र तू नहीं करेगा, यज्ञोपवीत कराओ, फलाना कराओ, ढिमका कराओ। भगवान कृष्ण ने 3 श्लोकों में पूरी तरह वेदवाद का खंडन कर दिया। किसके लिए, आत्मज्ञानी के लिए, सबके लिए नहीं है, फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, सबके लिए नहीं, आत्मज्ञानी के लिए बोला है, वो अतीत हो जाता है वेदों से। तो पहली आज्ञा भगवान कृष्ण जो हमारे गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उन्होंने क्या बोला, वेदों का विषय 3 गुणों से भरा हुआ है, इससे तुम अतीत हो जाओ, आत्मवान बनो। 2.45 में साफ आदेश है। तो तुम आत्मवान अगर बन गए तो आत्मवान ब्राह्मण कहलाओगे, वो वाले ब्राह्मण नहीं, 4 वर्णों में से एक आत्मवान ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्म को पहचानता है, ब्रह्म ज्ञाता, उसको भी ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है ये। तो आप क्या बन गए, आत्मवान बन गए। आत्मवान बनने के बाद आपको वेद की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, यानी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यज्ञोपवीत की आवश्यकता समाप्त हो गई। तो डायरेक्टली आप ओमकार और जो आपका आत्मस्वरूप ध्यान है वो कर सकते हो। बात समझना, पहली आज्ञा भगवान कृष्ण दे दी, वेदवाद का उल्लंघन हो गया। और एक चीज़ और आती है कि वो जो आपने यज्ञोपवीत का बोला वो भी डिस्क्राइब करते हैं। यज्ञोपवीत जैसे आप कलावा बांधते हो ना, कलावा संकल्प लेके बांधते हो कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इतने दिन तक जो है ये कार्य करूंगा, ठीक है, या जब तक मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते मैं पढ़ाई करूंगा और इस बार मैं फर्स्ट ला के देखूंगा। आपने कलावा बांध दिया संकल्प लेके, बहुत सारे संकल्प लिए जाते हैं, मैं इस दूर की रक्षा करूंगा, कुछ भी। तो कई बार कलावा खंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या कलावा खंडित हो जाने से आपका संकल्प भी टूट गया? नहीं टूटा। इसी प्रकार यज्ञोपवीत का जो मूल मतलब होता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, यज्ञोपवीत का जो मूल मतलब होता है वो ये होता है कि मैं अपने जो यज्ञ का मतलब कर्म, मैं अपने कर्म सभी जो है उनकी मर्यादाओं का पालन करूंगा और जगत कल्याण के कर्म करूंगा। ये संकल्प लिया जाता है यज्ञोपवीत के द्वारा। उसके बहुत मूल अर्थ हैं, आप उनका अर्थ और उद्देश्य पहले पढ़ो, समझो आचार्य के द्वारा, फिर आपको पता लगेगा। तो यज्ञोपवीत में क्या हुआ, 3 आपने सूत के वो धागे बांध दिए, ठीक है, सूत गल जाता है, वो यज्ञोपवीत का जनेऊ आपका टूट जाएगा, गल जाएगा, फिर आपका संकल्प खत्म हो गया, जगत कल्याण का संकल्प खत्म हो गया, जो मर्यादाएं जीवन की थी वो खत्म हो गई, नहीं होंगी खत्म। इसलिए वो सिर्फ एक प्रतीक मात्र है। उसको लपेट लेने के बाद भी अगर कोई मक्कारी कर रहा है, फ्रॉडबाजी कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, रिश्वतखोरी, दलाली कर रहा है, तो क्या मतलब रह गया फिर उस चीज़ का? तो उसका होना ना होना बराबर है। बस एक प्रतीक सिंबल था कि भाई उसको लटका लिया। ऐसे वैष्णव तिलक लगा लेते हैं हम लोग माथे पे, कहते हैं भाई नारायण के वो हैं, नारायण के फॉलोअर है, नारायण मुखारविंद को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव तिलक लगाने वाला हर आदमी सच्चाई होगा। मेन उसका उद्देश्य था परंपरा जो आपकी वो थी, जो मर्यादाएं थी जीवन की और जो जन कल्याण की भावना थी, उसका प्रति पालन करना जीवन में, वो है उसका मेन उद्देश्य। तो सिंबल में मत उलझो, प्रतीकों में मत उलझो, वैष्णव तिलक में और इनमें जो ये जने हुए इसमें मत उलझ जाओ, समझ रहे। इसके द्वारा जो सबको बाहर कर रहे हो, अंदर बाहर कर रहे हो कि तुम नहीं कर सकते ओमकार, तुम नहीं कर सकते, ये मूर्खता है, ये केवल प्रतीक मात्र है भाई, समझ गए, वो भी कर्मकांड के द्वारा। तो लास्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा हूँ, आत्मज्ञानी व्यक्ति को जो स्वयं को आत्मा मानता है और जगत को परमात्मा का विस्तार मानता है और हर जीवा जो जितने जीव हैं उनमें आत्मा देखता है, और वो जो साधना कर रहा होता है उसमें वो स्वर्ग या जो है वैकुंठ इत्यादि लोगों की कामना भी नहीं करता, वो सदा मुक्त है, मुक्त रहने का प्रयास करता है, मुक्ति की ओर ही बढ़ता है, अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ता है। उसके लिए वेद का उल्लंघन कर जाना कोई पाप नहीं है, उसके लिए वेद का कोई भी कर्मकांड वैलिड नहीं रह जाता। वो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य की अवधारणा में जिए और उसके लिए यज्ञोपवीत का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक ब्राह्मण शब्द जो आया था, ब्राह्मण शब्द पे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई ब्राह्मण जन्म से या कर्म से, ये भी बोला गया। तो उसके लिए गीता का 18.42 में है जाके, वो पढ़ने लायक चीज़ है। और 4.13 में भगवान ने क्या बोला,
एक ब्राह्मण, ये तो यहाँ पे आत्मज्ञान की बात हो रही, लेकिन एक कल आए थे कोई पंडित जी, वो बोल रहे थे नहीं वो तो हमारे वाले ब्राह्मण की बात हो रही। तो मैंने फिर ये उनको बोला कि 2.45 में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं आत्मवान बनो, आत्मवान बनो, अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो फिर वो वाले ब्राह्मण की बात क्यों हो रही है? तो दूसरा ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण आत्मज्ञानी के लिए बोला जा रहा है। तो ये लोग कंफ्यूज जिंदगी भर करते आए, सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करते हैं, आज भी करते आ रहे हैं, बस अपनी एक छद्म मानसिक ईगो को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, नारायण मुखारबिंद को भी झूठा साबित कर सकते हैं, ये लोग वो उतने गिर चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ शंकराचार्य जी के भी शिष्य आ रहे हैं, कुछ उनसे विजिट कर रहे हैं, उनको भी समझा दे रहा हूँ। उनसे तो हमारी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो तो बेचारे पूरी तरीके से जैसे गाइडेड हैं अपनी परंपरा के द्वारा कि आदमी को जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तुलना गाय कुत्ते और बंदर से करते हैं वो, तो उनकी तो मानसिकता मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो शंकराचार्य जी को मानने वाले मालिका रिसर्चर हैं, जो हमको ये बता रहे हैं कि पार्थ भाई आप बिना यज्ञोपवीत के ओमकार मत कराओ, उनको ये समझा दे रहे हैं, आप शंकराचार्य की वीडियो हमको शेयर करके बता रहे हो शंकराचार्य जी ने मना किया है। तो आप ये ध्यान देना, शंकराचार्य जी ने मालिका को मानने से इनकार कर दिया, वो भविष्य मालिका को नहीं मानते, गता मानते हैं वो, समझे? हमने वीडियो देखी उनकी, उनसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो वो तो उसको नहीं मानते, और नहीं ज़्यादा परेशानी है तो एक बार कॉल लगा के पूछ लो, पूरी पीठाधीश्वर के आप कॉल लगा के पूछो कि आप लोग मानते हो भविष्य मालिका को, कल की अवतार अभी होने वाला, कहेंगे नहीं होता है। तो फिर तुम यार दोगले मत बनो भाई, एक चीज़ पे रहो, या तो तुम ये मान लो कि शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं वही फाइनल सत्य है, या फिर ये मान लो कि वो जो बोल रहे हैं मालिका असत्य है या मालिका कुछ नहीं है, तो फिर मालिका सत्य है और वो कुछ नहीं है, दो में से एक चीज़ मान लो भाई। ये दो दोहराए पे कि जहाँ पे पार्थ भाई जो ब्रह्म का अक्षर दे रहे हैं, अगर उसकी साधना को छोटा बताना है तो उनका प्रमाण लेके आ गए शंकराचार्य जी का, और जहाँ पे वो मालिका नहीं मान रहे हैं तो कह दे रहे हैं कोई बात नहीं उनका अपना मत है। अरे यार ये क्या बात हो गई, उनका अपना मत है, फिर तो ब्रह्म वाक्य हो गया ना तुम्हारे लिए शंकराचार्य जी का वाक्य। तो दोगले मत बनो भाई, एक चीज़ पे आओ, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, कल आए एक पिताजी के नाम वाले ब्राह्मण आए, वो समझना चाह रहे थे ब्राह्मण, तो मैं उन्हें समझा दे रहा हूँ जरा ब्राह्मण क्या होता है। देखो 4.13 में चातुर्वर्ण मयाशिष्ट गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माँ विद्य कर्तारम व्ययम, गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है, यद्यपि मैं उसका करता हूँ तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। गुण और कर्म, सीधे सीधे वहाँ भी चातुर्वर्ण मयाशिष्ट गुण कर्म विभागशा, गुण कर्म और उसका विभाग किया गया, विभाग का मतलब गुण कर्मों के विभाग बनाए गए, यानी पोर्शंस बनाए गए। किसके आधार पे? गुण और कर्मों के आधार पे। कहीं नहीं लिखा कि जन्म के आधार पे तुम्हें वो दिया जाएगा, समझ रहे हैं? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। गुण और कर्मों के आधार पे तुम्हारा वर्ण डिसाइड होगा कि तुम्हारा गुण क्या है और कर्म क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट जो जहाँ पे होगा गुण के हिसाब से वैसा ही तुम कर्म करोगे। अब कल एक और वहाँ पे मुद्दा आ गया कि सारे मेडिकल स्टूडेंट जो है एग्जाम देना चाह रहे हैं मेडिकल का, तो सारे को क्या उसमें भर्ती कर देंगे? अरे भाई तुम्हारा तर्क ही मूर्खतापूर्ण था। मेडिकल का जो एग्जाम आज हो रहा है इसका तुम सनातन व्यवस्था से कैसे तुलना कर सकते हो? ये तो कली की व्यवस्था है, कली अपना चला रहा है एजुकेशन सिस्टम। ये वर्ण व्यवस्था तब लागू होगी जब वेदज्ञ राजा बैठेगा, समझ रहे हो, जो मार्गदर्शित होगा आचार्य के द्वारा, जो खुद वेदज्ञ होगा, और जो आत्मज्ञानी आचार्य होगा उसके द्वारा मार्गदर्शित होगा। पक्का वैष्णव जब बैठेगा गद्दी पे वो शासन करेगा। दूसरा, गुरुकुलों में वैसे ही वेदज्ञ, जिनको ब्राह्मण वेदज्ञ बोला जाता है, वो वाले वेदज्ञ, वो लोग शिक्षा देंगे समान भाव से, सबको आत्मा देखते हुए शुद्ध आत्म भाव से वो शिक्षा देंगे। उसके बाद उसका फॉलो होगा। तो उससे तुम आज की व्यवस्था की तुलना मत करो कि इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं, वो तो मूर्खतापूर्ण तर्क है, उससे लागू ही नहीं होता। वहाँ पे 4 वर्ण गुणकर्म से ऐसे बोले गए हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो होगा तो आचार्य तुम्हें मार्गदर्शित करेगा। तुम जब गुरुकुल जाओगे तो बोलेगा कि हाँ भाई आपका बेटा इंटरेस्ट इस उसमें है, तो आप ब्राह्मण के कार्य कर सकते हो, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का कार्य कर सकते हो। 4 में से एक आपका ऑप्शन है। बताएगा आपको, गाइड करेगा कि आपका इंटरेस्ट इस टाइप है और इस आपको उसमें जाना चाहिए, है ना, विभाग में जाना चाहिए, ऐसे करके। और राजा व्यवस्था देगा। अब कुछ ने बोला कि सारे ही अगर ब्राह्मण बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, सारे मेडिकल लाइन में घुस जाएंगे। अरे भाई जो उत्पाद है, आवश्यकता उत्पाद की जननी बोली गई है, अर्थशास्त्र को उसमें मत घुसेड़ो। वर्ण व्यवस्था में अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों तुम मूर्ख हो मगर तुम्हें समझाए कौन। आवश्यकता से अधिक अगर किसी भी चीज़ का उत्पादन हो जाएगा, जैसे मान लो 4 वर्ण में आपका सारे लोग अगर जो है वैश्य हो जाएंगे। वैश्य का मतलब केवल ये नहीं कि तकली तराजू तोलने वाला, जितने व्यापार होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, वो सारे व्यापार उसी में आ जाते हैं। तो आदमी एक व्यापार, यानी वो सब कैटेगरी हो गई। एक व्यापार का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या उसकी सेवा सप्लाई ज़्यादा हो रही, तो वो देख लेगा यार वहाँ पे नहीं हो रहा था, दूसरी वाले उससे कोरिलेटेड चीज़ में चला जाएगा। आज भी होता नहीं कि मल्टीपल जॉब्स हम लोग करते हैं, एक में नहीं अगर होता है काम तो दूसरे में चले जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन खुला हुआ है ना। तो व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। एक महाराज कह रहे थे, वो कल कह रहे थे, वो जो है समाज में व्यवस्था बनी रहे, संतुलन बना रहे, इसलिए जो जो कर रहा है पिता के अनुसार उसके पुत्र को वही करना चाहिए। यानी जो बाप जिसका मैलाइड हो रहा है वो मैलाइड होना चाहिए उसके पुत्र को। अरे यार मूर्खतापूर्ण, जाहिलतापूर्ण तुम्हारे तर्क हैं। 4 हमने कल टेलीग्राम से बाहर फेंके निकाल के। हमको भाई वो नहीं चाहिए जो अपने पिता के नाम से अपने आप को वरिष्ठ मान के आ रहा है। एक बार अपने आप को जो है दलित सर टाइटल लगा के देखो, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि हमारे पास बाप जो कर रहे हैं हम भी वही करें। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। भगवान के भी तुम यार उसको यार नेग्लेक्ट करते हो, नारायण मुखारबिंद का द्रोह करते हो। मेरे लिए कोई गलत बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बट यार नारायण का जब द्रोह करते हैं तब मुझे बहुत फिर आता है कि तू कालिया का सुर है, सब भगाओ उनको बाहर।
गुण और कर्म के हिसाब से बनेगा, ना कि जन्म के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं एक इन्हीं के जो हैं आचार्य महाराज, वो कहते हैं वर्णशंकर। वर्णशंकर क्या है? वर्णशंकर की थ्योरी अर्जुन ने दी है, भगवान कृष्ण ने दी। पहले गीता पढ़ो। पहले अर्जुन ने बोला कि अगर जो है कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्णशंकर हो जाएगा, और उससे जो है फिर जो है जो हमारी श्राद्ध क्रिया है, तर्पण क्रिया है, वो बाधित हो जाएगी। क्यों कहा गया मालूम है? वो भी बता दे रहे हैं। ये नारायण मेधा देते हैं, सबके बस का नहीं है इनको डिकोड कर पाना, समझे? और ये फर्जी आचार्यों के चक्कर में पढ़ो मत, इनके चक्कर में पड़ोगे इसलिए हिंदू धर्म बर्बाद हुआ, आज बैठा हुआ 1000 साल तक गुलाम बना रहा, समझे? अगर इनमें दम होती तो सब पहले ही सब हो चुका होता, लेकिन कुछ नहीं। जो तुम्हारे जो इतने प्रोटेस्ट हुए और जो आज जो तुमसे अधिकार मांग रहे हैं, जो लोग दबे कुचले, वो किसने दबाए थे? एक बार ये भी पूछ लेना। अगर कर्म के साथ चले होते कभी नहीं दबे होते वो। अब सुन लो वर्णशंकर होता क्या, तुम्हें वो भी तुम्हारा ज्ञान खंडित कर दे रहा हूँ। बलात् संबंध से, यानी बलात् यानी बलात्कार के द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती, वो होती वर्णशंकर। कारण जैसे एक पिता था, अब अर्जुन को मालूम है यार इतने सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे युद्ध में, तो उनकी पत्नियां सब विधवा हो जाएंगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर उनको लूटा जाएगा। जैसे भीलों ने लूटा था यदुवंश की स्त्रियों को, जब अर्जुन ले जा रहे थे उनको उससे द्वारिका से, तब रास्ते में लूटी गई थी। तो उन जो लूटी गई उनसे फिर क्या है? बलात्कार किया होगा, विवाह थोड़ी करेगा यज्ञ कुंड बैठाल के वो। बलात्कार करेगा, उससे जो संतान उत्पन्न होगी, तो क्या वो संतान वो करेगी तर्पण पितृ इत्यादि करेगी? क्या करेगी? वो तो संस्कारहीन संतान हो गई ना, वो विवाह का उसमें संस्कार ही नहीं है। उसमें जो है मलेक्ष थे और जो यवन वगैरह थे, कोई भी लूट लेगा उसको, और लूट के फिर अपने साथ बच्चे पैदा करेगा। तो जब संस्कार विवाह का ही वो नहीं मानेंगे, तो आगे लुप्त जो आपकी पिंडोदक क्रिया वगैरह वो काहे को मानेंगे वो? इसलिए वहाँ बोला जा रहा है, पहले बात को समझो। फिर एक ने कहा उपनयन संस्कार। भैया उपनयन कर्मकांड नहीं होता है, गुरु से ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। ठीक है, इस पर हम पूरी वीडियो ला चुके हैं, वर्णशंकर पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है, बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं, लंबी हो जाते हैं विषय, क्योंकि तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हें बार बार एक ही चीज़ समझानी पड़ती है। वर्णशंकर पे वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी होगी, थोड़ा नीचे जाना, स्क्रॉल करते हुए मिल जाएगी तुम्हें। और उपनयन संस्कार पे भी वीडियो ला चुका हूँ, वेद के पूरे प्रमाण दिए गए, उपनयन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आचार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया होती है, ना कि कोई तुम्हारा कर्मकांड होता है। हर चीज़ में कर्मकांड मत घुसेड़ो। इसके बाद आ जाओ, तो वो जो 2.45 का मैंने स्पष्ट किया, हाँ, और 2 पॉइंट जो आपने देखा यहाँ पे, ये 2.46 में जो आत्मज्ञानी जो ब्रह्मज्ञानी शब्द जो आया 2.46, इसको एक बार हमने और भी वेबसाइट्स पे जाके डाल दिया, ताकि मूर्ख लोग ये ना कहें कि यार वो तो आत्मज्ञानी ब्राह्मण के लिए बोला है, वो वेद का उल्लंघन कर सकता है, सारे वर्ण के नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो ब्राह्मण पे ठप्पा लगा दिया है कि वही है, क्योंकि बाप का नाम है तो वही हो गए, चाहे कर्म कैसे भी हो, 2 कौड़ी के। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाओ महाभारत शांति पर्व, इसमें आ जाएंगे आप 189.7। यहाँ पे जो श्लोक दिया है, न योनिर नापि संस्कारो न श्रुतम न च संतति कारणानि द्विजत्वस्व व्रतमेव तु कारणम। न जन्म न संस्कार न वेदों का केवल सुनना, और ना ही उच्च वंश द्विजत्व ब्राह्मणत्व का कारण है। कहा कुछ नहीं कारण है तुम्हारा, ये बकवास है सब, कह दिया साफ साफ महाभारत में। सुन लो, आज आंखें खोल के जरा देखो, तुम्हारा जन्म कारण नहीं है, संस्कार भी कारण नहीं, वेदों का सुनना रटना भी कारण नहीं है, और ना उच्च वंश द्विजत्व वगैरह ये भी कारण है। केवल सदाचार और ब्रह्मबोध ही ब्राह्मण होने का कारण है। ब्रह्मबोध समझते हो क्या? आत्मज्ञान। वही 2.45 में बोला जा रहा है, आत्मवान बनो। अर्जुन को यही बोल रहे हैं ना 2.42 से 45 तक कि आत्मवान बनो, तो वेद की वाणी का तुम उल्लंघन करोगे, उससे उपराम होगे, त्रिगुणमयी माया से भरे हुए हैं वेद, समझे? तो वेदवाद का उल्लंघन कौन करता है? वो जो ब्रह्मबोधी ब्राह्मण है, जो ब्रह्म ज्ञान रखता है, आत्मज्ञान रखता है, उसी को ब्राह्मण वास्तव में बोला गया। अब तुम्हारा खंडन कर दिया कि बाप के नाम से नहीं होता है, ब्रह्मबोध से होता है ब्राह्मण। यहाँ से भी आंखें नहीं खुलेंगी, मुझे मालूम है। वहाँ साफ साफ लिख दिया, जन्म से नहीं, योनि से नहीं, साफ लिख दिया। और ये भी मत बोल देना महाभारत गीता से लगे, महाभारत का ही पोर्शन गीता है, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। ठीक, अभी भी अगर अज्ञान खंडित ना हुआ हो, पहले एक बार अपना सिर पटको जाकर नारायण के चरणों में, कहना बहुत बड़े धूर्त हैं, बहुत बड़े मक्कार और जाहिल आदमी हैं, ये बोलो उनको, और कहना हम जो है देहाभिमानी है बहुत बड़े, और हम आपकी शरण में आए, हमको आप ज्ञान चक्षु दीजिए, हमको सही ज्ञान की तरफ ले जाइए, तब आपको मिलेगा ज्ञान वो। वरना भटकते रहोगे प्रेत योनियों में, पता नहीं कितने योनि, नराधम योनियों में 84 लाख में, कुछ नहीं होगा तुम्हारा भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब आपको दोनों टाइप के ब्राह्मणों के जरा भेद बता देते हैं। एक तो होता है गुण और स्वभाव के आधार पर जो ब्राह्मण बोला गया, गीता 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में, शमो दम स्तपः शौचम शांति रार्जव मेव च। अब इसमें क्या दिया है? मन का निग्रह, शम, इंद्रियों को वश में करना, दम, कष्ट सहकर भी धर्म पर टिके रहना या टिकना, बाहर भीतर की शुद्धि, क्षमाशीलता, सरलता, शास्त्र ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान और ईश्वर पर अटूट विश्वास, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के भी और कर्म बताए गए हैं कि वो समाज की रक्षा करे, है ना, धर्म की रक्षा करे, ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए वो कष्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब ऐसे सबके अलग अलग गुण कर्म बताए। तो ये ब्राह्मण के बताए गए क्या? ये सब स्वाभाविक कर्म हैं। स्वाभाविक कर्म का मतलब समझते हैं? स्वभाव के द्वारा, स्वभाव में होंगे, तुम्हारे बाप के नाम से नहीं होंगे। बाप के नाम से तुम पैदा हो जाओगे, स्वभाव तुम्हारा बिल्कुल गधे वाला होगा, कोई मतलब नहीं तुम्हारा, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारा कोई वर्ण थोड़ी उससे डिसाइड हो जाएगा, खाली यार चौड़े होकर घूम रहे। दूसरा, और मैं ये कह रहा हूँ केवल वही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों में से कोई भी अगर अपने आप को कुछ मान के बैठा हुआ है जन्म के आधार पर, वो मूर्ख है। अरे मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं मानना चाहिए,
गीता में यही तो बोला गया है, लेकिन इन लोगों ने पूरी उसको व्याख्या को घुमा फिरा दिया। अब समदर्शी और ब्रह्मज्ञानी, ये दूसरा ब्राह्मण शब्द, पहला ब्राह्मण शब्द क्या था, जो ये वाले गुण रखता है स्वाभाविक, वो बोला गया ब्राह्मण, वो 4 वर्णों में एक वर्ण है। अब दूसरा एक और ब्राह्मण शब्द है, वो ब्रह्मज्ञानी है, जो गीता के 5वें अध्याय में बोला गया है। आप देख सकते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ये वही ब्राह्मण है अब जो बोला जा रहा है, जो ऊपर बताया था 2:45 में 2:44 में, जिस ब्राह्मण की बात हो रही है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण का जो अर्थ है वो ज्ञान और विनम्रता की पराकाष्ठा से। ज्ञान का मतलब, ज्ञान की पराकाष्ठा यार क्या होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा ब्रह्म विद्या, बस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसने ये जान लिया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, उसके लिए सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ये वही है, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है, ये वो वाला ब्राह्मण है। और इसी को 2.45 में ऊपर जो हमने कल बोला था, वो वही वाला, ये देखिए आ गया ब्रह्मज्ञानी 2.46 में है, वहाँ ब्राह्मण शब्द आ रहा था, ये वही वाला ब्राह्मण शब्द आ रहा है, ब्रह्मज्ञानी, है ना। तो ये समदर्शी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ये इनकी अलग एक कहानी है पूरी, है ना। अब आगे आ जाते हैं। फिर इसके बाद तो दोनों में अंतर स्पष्ट समझ में आ गया। महाभारत ने भी बता दिया कि आपको प्रमाण देके, ये देखिए फिर से एक बार, ये वही मैंने दूसरे साइट पे भी जाके निकाला, उसी का अर्थ निकाला 2.46 का, क्योंकि कुतर्क करने वाले तो करते हैं। तो यहाँ पे क्या अर्थ उन्होंने निकाला है दूसरी साइड पे, ये हमारी है होली भागवत गीता साइट। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म परम सत्य को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण यानी ज्ञानी, ब्रैकेट में लिखा है, का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये ज्ञानी की बात हो रही है, विद्या विनय संपन्न ज्ञानी जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये वो भी नहीं है वर्ण वाला, ये दूसरा विषय चल रहा है। ब्राह्मण के कई अर्थ हैं, एक थोड़ी होता है इसका। फिर दूसरा देखिए, अभी दूसरी साइड पे मिला हमारा यावान, जितना भी अर्थ प्रयोजन, ये सारे दिया अर्थ, इसमें आप नीचे आएंगे, उत्पाने जलकूप में सर्वदा सभी प्रकार से संप्लुत उदके विशाल जलाशय में तावान, उसी तरह सर्वेशु समस्त वेदेशु, वेदों में ब्राह्मण से परम सत्य को जानने वाला। यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या आ रहा है, परम सत्य को जानने वाला, विजानता पूर्ण ज्ञानी आ गया ब्राह्मण का, वही 2.46 ही है। तो वो वाला ब्राह्मण नहीं है, ये बाप के नाम वाला, ठीक है। ये वो लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञाता हैं, ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं, उनके लिए वेद मार्ग का उच्छेद कर दिया गया। तो आपके लिए सीधी सी कंक्लूजन क्या आ रहा है, ये दूसरी साइड का है, वहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन पूर्ण करते हैं। तो सीधी सी बात क्या आ गई कि आत्मज्ञानी के लिए ये आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, यज्ञोपवीत संस्कार, बात समझो। इसके अलावा हमने एक और प्रमाण लिया, वेद में ऋषि जो हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 जो वेदों के ऋषि हुए, ऋषि अग्नि ऋग्वेद के, वायु ऋषि जो हैं वो यजुर्वेद के, आदित्य सामवेद के, और अंगीरा ये हुए अथर्ववेद के। इन चारों के अंतःकरण में सीधे सीधे परमात्मा ने वेद का ज्ञान उतारा। क्योंकि ये लोग कर्मकांडी बोलते हैं ना कि बिना यज्ञोपवीत के तो होगा ही नहीं, यज्ञोपवीत इनका हुआ, पूछो इन्होंने जनेऊ लटकाए थे, अरे इनके डायरेक्टली यार इनके हृदय में अंतःकरण में ज्ञान उतारा गया। तो सीधी सी बात, तुम्हारा वो क्या है, केवल प्रतीकात्मक है। बताऊंगा यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है प्रतीकात्मक रूप से। तो सीधी सी बात है, वो कर्मकांड है। जब इन 4 मुख्य ऋषियों के अंतःकरण में उतारे, तो आज क्यों नहीं उतार सकते वो किसी के अंतःकरण में, उतार सकते हैं डेफिनेटली। तो इसका बाद अर्थ क्या स्पष्ट हुआ कि कर्मकांड जो है वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, उसी को बोला गया यज्ञोपवीत। बात समझना, शाश्वत सत्य नहीं है। अब क्या हुआ क्या है कि भाई उसमें ये सबसे ज़्यादा किसमें आया, कृष्ण यजुर्वेद में सबसे ज़्यादा कर्मकांड देखने को मिला मुझे। और कृष्ण यजुर्वेद में ही एक, इसको अंधकारपूर्ण बोला गया है कृष्ण यजुर्वेद को। ये 2 बना दिए, शुक्ल और कृष्ण 2 बना दिए। ये कृष्ण यजुर्वेद जो है दक्षिण भारत में बताते हैं बड़ा मान्य है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है प्रकाशपूर्ण माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में काले हिरण की छाल वगैरह जो है वो उसको यज्ञोपवीत में धारण करना चाहिए, ऐसा दिया गया था। हिरण की छाल पहन लो भैया, ठीक है। तो वो शाश्वत सत्य तो हो नहीं सकता, उन्हें भी मालूम था उस जमाने में हिरण मिलता होगा, अब तो हिरण मिलेगा नहीं, शाश्वत सत्य तो नहीं रहा ना। इट मीन्स परमात्मा की वाणी नहीं है, घुसेड़ी हुई वाणी है, वो किसी ने मिलाई है उसमें। और इन मक्कारों ने यही करा, हमेशा हिंदू धर्मों के ग्रंथों के अंदर छेड़छाड़ की, अपने आप को सिद्ध साबित करने के लिए, श्रेष्ठ साबित करने के लिए, और दूसरों को शोषण करने के लिए। इन्होंने देवदासियां घुमाई नचाई हैं भाई मंदिरों के अंदर एक जमाने में, करा क्या नहीं इन्होंने, एक काम किया, सती प्रथा ये लोग लेके आ गए। आज उस पर वो ये करते हैं कि क्षत्रियों की देखो स्त्रियों के ऊपर अटैक होते थे इसलिए वो मर जाती थी। अरे भाई वो तो एक कंडीशन थी ना, उनका राजा मर चुका, सेना मर चुकी, तो उनको मालूम हमारे साथ बलात्कार होगा, इसलिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तुम अपनी स्त्रियों को जीते जी मार डाल रहे हो जला जला के। और गरुड़ पुराण में उस स्त्री को इन लोगों ने जबरदस्ती चिपका दिया। गरुड़ पुराण में 2 जगह भगवान विष्णु जो है वो गरुड़ को बोल रहे हैं कि हे गरुड़, शरीर की यत्न से रक्षा करो। और दूसरी जगह पे पता है भगवान विष्णु ही क्या उपदेश दे रहे हैं गरुड़ जी को, कह रहे हैं कि स्त्री का जब पति मर जाए तो वो जाके जो है चिता पे बैठ जाए, और चिता पे बैठ जाए और मतलब जो है अपने पति का सिर अपने गोद में रख ले, वो जल जाए। अरे यार, एक तरफ यत्न से रक्षा करो और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जल जाओगी तो तुम स्वर्ग का सुख भोगोगी। ये क्या मतलब है यार, यत्न से रक्षा करो, शरीर मोक्ष प्राप्ति का घर है, एक जगह नारायण ये बोल रहे हैं, दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। गरुड़ पुराण में ये भी इन्हीं लोगों ने मक्कारों ने घुसेड़ा था, जिससे जलाई जाए स्त्रियां, और जलाती रहीं। उसके बाद उसको हटाया गया है समाज के अंदर। आज तुम जलवा लोगे, तुम बात करते हो सब पुराणों से हम चलते हैं कि फलाने चलते हैं, चलो उसके हिसाब से। तो प्रक्षिप्त ज्ञान घुसेड़ा है तुम लोगों ने बहुत जगह। तुम्हारी मक्कारियां नसनाड़ियां जो हैं, बात पित्त कफ की हम ही पकड़ पाते हैं, उत्तम वैद्य पकड़ पाएगा, सब सामान्य आदमी नहीं पकड़ पाएगा तुम्हारी, हमने पकड़ी तुम्हारी। अच्छा, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो बदल जाए। अब जैसे इन्होंने बोला कि यज्ञोपवीत में काला हिरण,
यार परमात्मा ने अगर वो ज्ञान दिया होता तो परमात्मा को मालूम था कलयुग में काला हिरण या हिरण देखने को ही नहीं मिलेगा हिरण, तो उसकी छाल कहाँ से आ गई। अब तुम उस पर तर्क दे देते हो कि ठीक है मरे हुए हिरण की छाल ले ली जाती थी, किसी को मारा नहीं जाता, हत्या नहीं करते थे, मरे हुए जो होते थे उनकी ले लेते थे। अरे यार तो यज्ञोपवीत हो ही नहीं पाएगा उस तरीके से, मूर्ख बना रहे हो खाली। फिर उसके बाद क्या करा कृष्ण यजुर्वेद में, उसी में या लगा दिया, या सूत का धागा। भाई सूत क्यों तुमने लगा दिया, मालूम था ना। बाद में ये सब जब ये समय आया 500-600 साल पहले सब ये छेड़छाड़ हुआ है इन पुराणों के अंदर, जब देखा कि अब हिरण मिलना बंद हो गया तो यज्ञोपवीत कैसे करें, तो या गुजर दिया उसमें। लिपिबद्ध तो अभी हुए ना कुछ दिन पहले, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की स्थापना, उससे पहले तुम्ही लोगों के सब पास में था। क्या क्या गुड़ गोबर घुसेड़ा उसमें पुराणों के अंदर, क्या क्या बदतमीजियाँ की, अश्लीलता की हैं, वो सब देखने में आती हैं सामने। आज लोग हंसी बनाते हैं दूसरे वाले, क्यों बनाते हैं, साइंस जर्नी से लोग क्यों हंसी बना रहे हैं, तुम्हारी इसलिए बना रहे हैं, तुमने करा है ना गड़बड़ झाला उसमें। बताओ स्त्री जलवाग मरवाने की उसने विद्या लिख दी, भगवान नारायण बोलेंगे, भगवान नारायण को भी झूठा सिद्ध कर दिया। नारायण बोल रहे हैं कि शरीर की यत्न से रक्षा करो, ये मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, गरुड़ पुराण में ही बोल रहे हैं वो। और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं जल के मर जाओ। ये बोल सकते थे यार तुम विधवा हो गई हो, ठीक है बेटा मोक्ष की कामना करो, मोक्ष के लिए प्रयास करो, तो तुम स्वर्ग उसे भेज रहे हो, स्वर्ग मोक्ष होता है। बेवकूफ़ बना के रख दिया पूरे समाज को तुम लोगों ने। इसके बाद ये तैत्रीय अरण्यक ये आता है इनका कृष्ण यजुर्वेद का, ये नौटंकी पूरा 2.1 में, इसमें ये अजिनम शब्द आया। ये अजिन चाहे हिरण की छाल हो या बांस यानी कि वास होता है, सूत या वस्त्र या धागा, उसे दाहिनी कांख के नीचे लपेट कर और बाएं कंधे से यज्ञोपवीत होता है। पहली बात तो ये कृष्ण यजुर्वेद ही मुझे बिल्कुल फेक लगता है। ये पूरा तो नहीं कह सकता, इसका कई भाग जो है वो मिलाया हुआ है, गुसेड़ा हुआ है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों, अब मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ। इनकी स्कूलिंग होती है एक्चुअली, तो कृष्ण यजुर्वेद की जो स्कूलिंग है उसमें कली संतरणोपनिषद आता है। जैसे इसमें अरण्यक भी होते हैं, इसमें मीमांसा भी होती है, इसमें शाश्वत सत्य भी होता है, इसमें ब्राह्मण वो भी होती है, ज्ञान भी होता है, पूरी स्कूलिंग होती है। और उसमें उपनिषद भी होता है उन्हीं मंत्रों को डिस्क्राइब करने के लिए। तो कली संतरणोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद को डिस्क्राइब करता है। अब इस उपनिषद में इन लोगों ने क्या दे दिया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप दे दिया। अरे भाई चैतन्य महाप्रभु 1486 में उत्पन्न हुए हैं, वेद सृष्टि के आदि में लिखे गए। तुम अगर ये कह रहे हो कृष्ण यजुर्वेद तुम्हारा पूरी तरह प्रमाणिक है, तो उसमें छेड़छाड़ क्यों करी गई। इसके उपनिषद में तुमने कहाँ से ये हरे कृष्णा मंत्र घुसेड़ दिया। और अगर ये तुम कह रहे हो वैलिड है, तो द्वापर में गीता में क्यों नहीं बोला उन्होंने, भगवान कृष्ण ने ओमकार और शून्य साधना या जो आत्मस्वरूप का ध्यान क्यों बता रहे हैं, बताते हरे कृष्णा महामंत्र जपना क्यों नहीं बताया। इट मीन्स तुम लोगों ने लगाया अपनी मक्कारी के द्वारा। ये लोग यार यही करते थे यार, इन्होंने बहुत गड़बड़ फैलाया भाई, कम थोड़ी फैलाया। तो सीधी, और उसमें क्या लिख दिया है, देवर्षि नारद तो ब्रह्मा जी के संवाद में कृष्ण हरे कृष्णा महामंत्र प्रकट हुआ। वाह भाई वाह। अरे भाई ये ढोंग पाखंड मत करो, कल्कि जी की तलवार चलेगी, साफ कर दिए जाओगे बुरी तरीके से, इसलिए क्षमा मांग लो पहले। और इन लोगों के अंदर डर खत्म हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। ये तो वीआईपी दर्शन कराते हैं 1000 रुपये में मंदिरों के अंदर, वो बेचारी बुढ़ियाँ जिनके टखने दुख रहे हैं वो बेचारी लाइन में लगी हुई हैं। ये वही लोग हैं यार जो गड़बड़ करा रहे हैं, सब कहीं चंदा चोरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इनका चारित्रिक पूरी तरह पतन हो चुका। ये मान चुके हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे वेद शास्त्रों में छेड़छाड़ कर दो, चाहे जो है भगवान के नाम पे ठगाई करो, चाहे भगवान के नाम पे लोगों को धोखा दो, या उनसे पक्षपात करो, छुआछूत करो, भेदभाव फैलाओ, कुछ भी करो, अपने आप को श्रेष्ठ बताओ। भगवान देखेगा ही नहीं, कोई भगवान नहीं आएगा, इनको ही विश्वास है। लेकिन बहुत बड़े धोखे में ये, इनकी कुटाई बहुत बुरी तरह होने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ डाउन टू अर्थ आ जाओ बेटा, नारायण की बात बता रहा हूँ तुम्हें, अपने मन से नहीं बताता मैं कुछ भी। अब सुन लो, ये तुमने जो हरे कृष्णा महामंत्र उसमें चिपकाया घुसेड़ा था कृष्ण यजुर्वेद में, मैं तभी समझ गया ये फर्जी पूरा कर दिया इन लोगों ने मामला। क्योंकि अच्छा फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, एक चीज़ और थी, चैतन्य महाप्रभु को भगवान घोषित करने की कोशिश की। उनके शिक्षकाष्टक ग्रंथ में साफ साफ उन्होंने श्लोक 5 में दे दिया है, हे श्री कृष्ण मैं आपका नित्य दास हूँ, फिर भी अपने कर्मों के कारण इस भयंकर संसार रूपी समुद्र में गिर गया हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपने चरण कमलों की धूल का एक कण मानकर अपनी शरण में स्थान दे दीजिए। लो तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु की वो पता लग गई, क्या तुम्हारा वो था, तुम उनको भगवान सिद्ध करे बैठे हुए, भगवान कृष्ण का अवतार बता दिया यार। अबे हद हो गई यार, 10 अवतार होते हैं भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु कहाँ से आ गए उसमें। वो आदमी खुद अपने आप को बोल रहा है यार कि हम वो हैं, भगवान के चरणों की धूल के बराबर है। कमाल हो गए साहब, कुछ भी यार किधर से भी घुसेड़ देते हो लागे। फिर दूसरा प्रश्न एक और आया, इन्होंने बोला कि क्या स्त्रियों को ये जो है, स्त्रियों को और शूद्रों को नहीं जपना चाहिए, ओमकार और ये वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब इनको ये बता देते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को मैं मानता हूँ, वाजस्नेही संहिता अध्याय 26 मंत्र 2 में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, भावार्थ पढ़ दे रहा हूँ। जैसे मैं इस कल्याणकारी वाणी वेद ज्ञान का उपदेश सभी मनुष्यों को करता हूँ, ये कौन बोल रहा है पता है, परमात्मा बोल रहा है। ऋषि के अंतःकरण में उतारा ज्ञान, और ऋषि जो है आगे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आर्य अपने जन तथा अन्य सभी लोगों को, जब सभी शब्द वहाँ पे आ गया, इट मीन्स वहाँ स्त्री भी आ गई और शूद्र डायरेक्टली आ गया। अब उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है ना शूद्राय, ऊपर शूद्र शब्द आ गया वहाँ पे, शूद्र के लिए भी है। तो वैसे ही तुम भी इसका प्रचार करो, मैं देव प्रिय दक्षिणा देने वाले यजमान का प्रिय बनूं, मेरी यह कामना सफल हो और अहंकार मुझसे दूर रहे। कहा यार वेद सबके लिए है, लिख दिया मैं कल्याणकारी वेद ज्ञान का उपदेश सभी मनुष्यों को करता हूँ, चाहे कोई भी हो, और सभी उसका प्रचार करो। तुमने वंचित कर दिया उनको कि वेद नहीं पढ़ेगा जब तक यज्ञोपवीत नहीं होगा। है वाह भाई वाह, बड़े आए यार तुम तो यार, हिटलर आ गए तुम तो, नारायण के भी ऊपर उनके पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्राह्मण का भी हमने सिद्ध कर दिया, ये तो फिलहाल ऊपर हो चुका। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो शूद्र स्त्री वाला मैंने सिद्ध किया कि किस तरीके से इन्होंने वेद के वाक्य को भी इन्होंने धता साबित किया। अब इन्होंने क्या करा
क्योंकि हुआ यार, वामपंथी भी आए इसमें, मैक्स मूलर भी आए और तमाम पंडे इन लोगों ने भी किया, पुरोहितों वगैरह ने, इन लोगों ने भी करा, अपने हिसाब से छेड़छाड़ किया इन लोगों ने यार। क्यों नहीं किया? पुराणों में साफ साफ देखने को मिलता है। शिव पुराण में देख लो यार, उसमें देख लो, आप किसी भी पुराण में देख लो यार। अब बता रहे हैं कि माता दुर्गा की मिट्टी जो है वैश्या के उससे लेके आओ, एक वहां से भी मिट्टी आती है, सुअर खोदी मिट्टी लेके आते। काहे उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं देते हो? मूर्ख बना रहे हो, खाली वैश्या घर की मिट्टी लेके आओ है। तुम लोगों ने पाखंड मचा के रख दिया यार। और उसमें भी अब तर्क देने लगे कई कथावाचक, अरे बड़ी पवित्र होती है। अरे भाई मत मूर्ख बनाओ, अपनी कर्मगति खाली बर्बाद कर रहे हो, ये ठग रहे हो बैठ के, समझे? सच्चा संत वो होता है जो अपना करके खाए। और एक और बोल देंगे, अग्नि का त्याग हमने कर दिया है, हम अग्नि को स्पर्श नहीं करते हैं। गीता पढ़ो पहले तमीज के साथ, वहां लिख दिया साफ साफ कि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, कर्मों में कर्ता बन के अभिमान का त्याग करने वाला सन्यासी है, समझे? तो भाई मत मूर्ख बनाओ यार, ये तुम्हारे ऊपर बड़ा डंडा पड़ने वाला, भगवान का बता रहा हूँ अभी मैं। आगे आते हैं भाई, इन्होंने चलो वो मैंने शूद्र का तो इसमें सिद्ध कर दिया, और अन्य सभी, फिर ये बोले कि वो सभी में हो सकता है स्त्रियां ना आई हो, ये बोल देंगे ना कि इसमें तो शूद्र सब तो आ गया, शूद्र तो मान लेंगे कि शूद्र जो है वेदवाणी का प्रचार कर सकता, पढ़ सकता, लेकिन वो स्त्री को नहीं मानेंगे। चलो स्त्री को नहीं मानेंगे, ठीक है, शूद्र के लिए तो हो गया, अब स्त्री का भी बताते हैं आपको। हालांकि उसमें जो है आप देखेंगे सभी शब्द आ गया, अन्य सभी लोगों के लिए है वो वेद की वाणी। तो कोई किसी का इस पे वो मत करो, किसी को वंचित मत करो, तुम पापी बन रहे हो, तुम दंड भाग के पात्र बन रहे हो। अब आप देखो, मैं इस समय ब्रह्म विद्या खोल रहा हूँ तो एक हेलीकॉप्टर उधर चिल्ला रहा है और उधर जो है कोई दूसरे, आप सुन सकते हो, ये हालात हैं। कालिया सत्य ज्ञान नहीं आने देना चाहता, बट हम लाएंगे। देखो अब महिलाओं की बात आती है, जब हम पूरे ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग सूक्तों और मंत्रों के दृष्टा के रूप में इन महिला ऋषिकाओं के नाम भी सामने आते हैं। सनातन परंपरा में हर सूक्त के साथ उसके ऋषि, देवता और छंद का नाम जुड़ा हुआ है। इसी व्यवस्था के तहत ऋग्वेद के अलग अलग मंडलों में इन 27 ऋषिकाओं के नाम है, महिलाओं ऋषिकाओं के नाम। ये घोषा और ये गोधा, विश्वबारा और ये अपाला, ये सब इनका आया नाम। अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा, ये सब कौन थी भाई? ये बाकाम्बरणी, इसे प्रसिद्ध देवी सूक्त कहा जाता है। इसमें 8 मंत्र हैं। इसके प्रत्येक मंत्र की ऋषिका स्वयं वाक आम्भरण ऋषि की पुत्री हैं। इसमें वे कहती हैं कि ये पूरा दे दिया, मही रुद्रों और पशुओं में विचरण कर रही। तो ये जो है ये महिला जो है कैसे बता रही है वेद के मंत्रों को? इसके लिए तो तुम्हारे हिसाब से है ही नहीं। काहे को पाखंड मचाए यार? कोई बोल रहे हैं पुराणों में लिखा हुआ है कि स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए वेद। वहाँ यार मंत्र दृष्टा है स्त्री, मूर्ख बना रहे हो पूरे समाज को। तुमने वो भी घुसेड़ दिया उसके अंदर, बदतमीजी किया खाली पुराणों के अंदर बैठ के, और सबको बेवकूफ़ बनाते घूम रहे हो। और किसने किया? तुम्हारे पूर्वजों ने किया होगा, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन तुम उसी परंपरा को ढोते आ रहे। एक बार देखो तो मिला के वेद से और दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को बाहर निकालो इनको। लोपामुद्रा का देखो ऋग्वेद में है, पूरा दिया गया अगस्त के साथ। फिर उसके बाद ये अपाला आत्रेयी के बारे में, विश्ववारा आत्रेयी के बारे में, सची, ये भैया सब ये वेदों पे पूरा अधिकार था हर स्त्री का, और वेद के उनको ज्ञान चक्षु प्रदान किया स्त्रियों को। उन्होंने जो है वेद की वो तत्वदृष्टा बनी, किनकी? वेद की ऋचाओं की तत्वदृष्टा बनी है। तो स्त्री वंचित नहीं कर सकते आप, मूर्ख मत बनाइए समाज को, ठीक है। अब आते हैं चलो उस पर, अब स्त्री पुरुष भाई शूद्र सब छोड़ दो, अब इसमें आ जाओ। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का अध्याय 40 मंत्र 15, इसको जरा पढ़ लेना एक बार। ये हमने लिया है, अनुवाद दिया है। इसमें हे क्रतो शब्द आया, हे कर्म करने वाले जीव। दयानंद जी के वो हों चाहे सायण को मानने वाले हों, किसी का भी आप भाष्य पढ़ोगे, क्रतो का मतलब कर्म करने वाले जीव ही होता है। जैसे ही ये स्टेटमेंट परमात्मा ने बोला ऋषि के माध्यम से, कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते हुए ओम इस नाम वाच ईश्वर को स्मरण कर, वैसे ही तुम्हारे सारे पाखंड की पोल खुल गई। कर्म करने वाले जीव का मतलब होता है सारे, अलग अलग नहीं। हे कर्म करने वाले जीव का मतलब ये नहीं हे कर्म करने वाले ब्राह्मण, हे कर्म करने वाले शूद्र, हे कर्म करने वाली स्त्री तू मत कर, नपुंसक तू मत कर, ये कुछ नहीं, बकवास है सब। जीव, परमात्मा जीवात्मा के हिसाब से संबोधित करते हैं। क्रतो, हे कर्म करने वाले जीव। कर्म कौन नहीं कर रहा है? सारे कर्म कर रहे हैं मिलके। तो वही चीज़ आ गई ना यार, कर्म करने वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो कर्म करने वाला हर व्यक्ति का जो जीव है वो ओम का स्मरण कर सकता है, आदेश है भगवान का। दूसरा देख लो, गीता में आ जाओ 8:13 में, हमारे भगवान कृष्ण ने ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, ये ओमिति का अक्षर, ये ओम जो है एक अक्षर है। ब्रह्म का अक्षर को उड़ीसा वाले प्राउड उड़ियन बने घूम रहे हैं उधर, वो कह रहे हैं हम बड़े प्राउड उड़ियन हैं, जगन्नाथ हमारे बाप की बपौती हैं, हमारे स्टेट के बाहर नहीं जा सकता ज्ञान, पंचका श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ, वो ये भी बोलते हैं। अगर कोई ये बोल दे कि पंचका का ज्ञान किसी और संस्था से मिलता है तो कह रहे नहीं, तो कहते हैं कि उड़ीसा वाले सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज़्यादा उड़ीसा वाले मरेंगे। और बताओ, तुम्हारी मालिका में लिखा 6 जिले तुम्हारे पानी पूरे घुस के साफ हो जाएंगे। और तमाम मारकाट लिखी हुई है, चकड़ा मडान देख लो, एक एक गाँव में पूरी पूरी सफाई रखी हुई है। क्यों लिखी हुई पता है? इसीलिए मूड हो तुम लोग, ऐसे घूमते रहो टैग लगा के प्राउड उड़ियन। तमीज दो, पैसे की नहीं, निज नाम मालूम नहीं, अनाम नाम मालूम नहीं, अनाक्षर तत्व मालूम नहीं, ब्रह्म का अक्षर मालूम नहीं। ब्रह्म का अक्षर को पता नहीं कौन कौन से मंत्र बना लिए। गीता पढ़ी तमीज से कभी? देखो यहाँ पे पढ़ो 8:13 में, ओम इति एक अक्षरम, ओम जो है इति एक अक्षरम, एक अक्षर, यही एक अक्षर ब्रह्म है। तो पहला तुम्हारा ये खंडन यहाँ से हो गया। भाई कई बार कर चुका यार, मगर मूड बुद्धियों कौन समझाए, मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा। ये बहुत लास्ट वीडियोस चल रही हैं, बस 2 4 6 जो भी आ रही हैं। कब जो है मैं इससे डिस्कनेक्ट हो जाऊँ मुझे नहीं मालूम।
आगे आ जाओ। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। अब देखो जो लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, जो लिख दिया। दूसरा अनुवाद भी देख सकते हो, ये पुरुष पुरुष यहाँ पे लगा दिया है अनुवादक ने, तेजोमल जी ने अपने पास से लगाया, यहाँ पे पुरुष नहीं आता, खाली जो आएगा, ठीक है। तो यह शब्द जो है ना, यह प्रजाति तजन देहम, तो यह का मतलब क्या होता है, जो होता है। दूसरे अनुवादक में आप देख सकते हो यह का मतलब जो, तो इसका मतलब क्या है, जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग के जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। जो का मतलब क्या, जो का मतलब यार ये हो गया ना, कोई भी, जो कोई भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री पुरुष नपुंसक, कोई भी, जो का मतलब ये हो गया। ये तो अलग अलग नहीं बता सकते थे भगवान। और दूसरी जगह बोला क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उन्होंने ये भी बोला है कोई भी मेरी शरण में आ जाए वो धर्मात्मा हो जाता है, गीता में बोला। और ये भी बोला ब्राह्मण जो है वैश्य शूद्र और स्त्री और यहाँ तक कि पाप योनि श्रापित लोग होते हैं, वो भी मेरी शरण में आके धर्मात्मा बन जाते हैं और वो परम गति प्राप्त हो जाते हैं। शरण में आने का क्या मतलब होता है, खाली लेट जाना, नारायण मुखारबिंद को फॉलो करना, शरण में आना, उनकी वाणी को फॉलो करना, जो साधना बता रहे हैं वो करना। इट मीन साधना का अधिकार दिया समर्पण के अंतर्गत। उन्होंने स्त्री को भी अधिकार दे दिया कि तुम समर्पण रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो। अर्जुन को भी यही बोला, तुम समर्पण रखो, अपने मन के मत चलो। तो स्त्री को भी वही बोला, वैश्य को बोला, शूद्र को बोला, यहाँ तक कि पाप योनियों को भी बोला, जो श्रापित हो जाते हैं। जो यमलार्जुन थे पुत्र उसके कुबेर के, उनको उन्होंने उबारा था, उसको पाप योनि बोला है भागवत में। अरे यार शंकराचार्य जी के भाष्य को एक बार डिकोड कर रहा था ये साइंस जर्नी वाला, तो शंकराचार्य जी के भाष्य में पता क्या लिख के बता रहा है उसमें, वैश्य शूद्र और स्त्री तीनों पाप योनि, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं सर, बताओ। पीडीएफ उसने बकायदा खोल के दिखाया है। और फिर हमने जाकर के क्रॉस चेक किया, तो ये गीता सुपर साइट नाम की वेबसाइट है, आज भी आप देख सकते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 32 का शंकराचार्य जी का ये अनुवाद है, जिसमें ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हे पार्थ, जो भी लोग पाप योनि में जन्मे हैं, जैसे स्त्रियां वैश्य और शूद्र, वे मेरी शरण में आके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उन्होंने जैसे लगा दिया, यानी स्त्री वैश्य शूद्र तीनों को ही पाप योनि बना दिया, जिस माँ से पैदा हुए उसी को पाप योनि बना दिया। ये शंकराचार्यों का हाल है। इससे उलट जब आप राम सुखदास जी का ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों, तथा जो, बीच में तथा आया है, पाप योनि अलग चीज़ है, स्त्री वैश्य शूद्र अलग चीज़ है। शंकराचार्य जी ने तीनों को पाप योनि बना दिया। तो इनकी आप बातें हमें बताते हो कि पार्थ भाई शंकराचार्य जी ने ऐसा बोला, तुम्हारी अम्मा को और तुम्हारे जो है शूद्र समाज को, वैश्य समाज को, सबको पाप योनि बोल दिया शंकराचार्य जी ने, जाओ अब क्या करोगे उनका। हमने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, हमने कहा प्रभु मेधा दीजिए हमको। भागवत हमने निकाला, उखल वाली घटना जाके देखना, वहाँ पाप योनि शब्द आया हुआ है भागवत में। पाप योनि का मतलब होता है जो शापित होते हैं। तो कोई भी हो, भगवान कह रहे हैं यार मेरी शरण में आके परम गति प्राप्त कर सकते हैं। परम गति तब प्राप्त करेंगे मेरे वचन पे चलेंगे। वचन का मतलब क्या, साधना करेंगे, अकर्ता भाव में जिएंगे, वही तो चीज़ चल रही है यार। तुम पता नहीं कहाँ से चीज़ें ले आते हो। अगला प्रश्न फिर आया, क्या आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ आचार्य परंपरा से मिल सकता है। मैंने सिद्ध कर दिया, कोई भी हो सभी परमात्मा प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। यज्ञोपवीत की आवश्यकता तब नहीं है जब आप आत्मज्ञानी बन गए हो। और हमारे इतने फॉलोअर हैं, हमने यही बोला, अकर्ता भाव में जियो, कर्मों में कर्ता फल के अभिमान का त्याग करके जियो, फल में राग द्वेष का त्याग करके जियो। और सबसे बड़ी बात, इनसे भी बड़ी बात मैं हमेशा कह रहा हूँ, आत्मज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, खुद को देह मत मानो, खुद को आत्मा मानो, और पूरे जगत को परमात्मा का ही विस्तार मानो। हर प्राणी में आत्मा देखो, बात खत्म हो गई। अगर जिसको ये पता लग गया, बहुना नाम जन्मानंते ज्ञानिनाम माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः, ये बोला गया गीता में। इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा है, ऐसा कुछ नहीं जो परमात्मा ना हो। ये बहुत बड़े कोई धर्मात्मा कई जन्मों के बाद उसको ज्ञान होता है, इसको ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद के हिसाब से बोला गया। तो आप ये मानते हैं ना, हमारे फॉलोअर मानते हैं, हम भी मानते हैं यार, और खुद को हम आत्मा भी मानते हैं। लेकिन तुम्हारी चेतना गिरी हुई है यार, तुम लोग समझते ही नहीं। करें क्या, इधर उधर के फर्जी प्रमाण लेके चले आते। किससे बात कर रहे हो अभी तुम्हें ये भी नहीं मालूम है, किससे बात कर रहे हो। तुम्हें बाद में पता लगेगा, जमीनें खिसक जाएंगी तुम्हारे पैरों के अंदर से। अभी तुम्हें बोलता नहीं उन चीज़ों के बारे में। और मान बढ़ाई से 100 बार तौबा। भगवान के जो अनुभव हमको प्राप्त हुए हैं भाई, अनुभव ऐसे प्राप्त नहीं होते भाई भगवान के, ठीक है। तो पहले अच्छी भक्ति करो, साधना करो भगवान के, उनको समर्पित होकर भक्ति करो, उसके बाद तुमको अनुभव प्राप्त होंगे, तब तुम ये चीज़ समझोगे। अभी तो चेतना तुम्हारी लो लेवल पे, तो यार नहीं समझ सकते। हमारा तुमसे कोई द्वेष नहीं है, हम भी समदर्शी हैं, तुम्हारे अंदर अपनी सी आत्मा देखते हैं हम। ब्रह्मज्ञानी यही होता है, ठीक है। तो ब्रह्मज्ञानी वेद के कर्मकांड में नहीं उलझेगा, वेद से उपराम होगा, उसके लिए यज्ञोपवीत नहीं है, ठीक है। और सभी के लिए समान है वेद की वाणी, और ब्रह्म एकाक्षर सब जप सकते हैं। कालिया का असुर भ्रमित करेंगे आपको आगे, ध्यान रखना। मालिका में लिखा हुआ ब्रह्म एकाक्षर का जाप करना नेसेसरी है, और आत्मस्वरूप का ध्यान करना, दोनों साधनाएं करना पड़ेंगी आपको। अभी रक्षा का मार्ग बता रहा हूं ताकि ये भ्रमित ना कर दें आपको कालिया के असुर। आगे आ जाओ। क्या आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ आचार्य परंपरा मिल सकता है, या परंपरा प्राप्त आचार्य से ही जो लेना चाहिए? ये भी बड़ा एक बहुत बड़ा स्कैम चलाया जा रहा है। अध्याय 4 श्लोक 2 का हवाला देते हैं ये लोग। आ जाओ नीचे आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 4.1 में भगवान ने ये बोला था, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य देवता से कहा, और सूर्य ने मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ 4.2 में, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु। अब इसमें परंपरा शब्द आ गया, तो उन्होंने क्या बोला, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, हे परंतु वह योग बहुत काल से यहाँ नष्ट प्राय हो गया। अब जैसे उसको श्लोक को इन लोगों ने एक और पाखंड का जरिया बना लिया। यहाँ परंपरा शब्द है, एवं परंपरा प्राप्त मिमम,
तो परंपरा ये बोला कि भगवान कह रहे हैं कि परंपरा प्राप्त आचार्य से, यानी कि कोई उनका कोई ऐसा होगा जो भगवान के अवतार होंगे और उनके नीचे जो गुरु कोई परंपरा चल रही उससे तुम दीक्षा लेना, वो बताएगा तुम्हें सही ज्ञान क्या, और कोई बता ही नहीं सकता। क्यों? 4 ऋषियों के कौन से वो थे भाई? 4 ऋषियों के अंतःकरण में ज्ञान उतारा नहीं उतारा गया? वो कौन सी परंपरा प्राप्त आचार्य थे बताना जरा। अरे यार अंतःकरण में नानक देव के अंतःकरण में उतारा, राग तिलंग राग महिला पता नहीं कितने कितने उन्होंने वो अपने शब्द उसमें लिखे, उनका एक पढ़ा कभी आपने तमीज से? नानक देव की वाणी पढ़ी कभी? शुद्ध वेदांत है नानक देव की वाणी, कबीर जी की वाणी शुद्ध वेदांत है, मगर तुम तो अपने उसी पाखंडवाद से बाहर ही नहीं निकलोगे, तुम उसी को लेकर बैठे रहो जिंदगी भर। तो पढ़ो एक बार, नानक देव के अंतःकरण में उतारा था परमात्मा ने वो ज्ञान, उन्होंने सबको बांटा है वो। आज वो लोग भी उसी को प्रतीक मान के बस खाली उस पर वो करते रहते हैं, हवा करते रहते हैं। वाणियों को फॉलो करा था जीवन में तब वो लाभ देते हैं, उसमें साधना भी लिखी, आत्मस्वरूप का ध्यान भी लिखा, सब लिखा हुआ है उसमें। अब आ जाओ आगे। अब इन्होंने परंपरा शब्द पकड़ लिया, बोले परंपरा से आचार्य करना। अब मैं तुम्हारा खंडन कर दे रहा हूँ, ये वो वाली परंपरा नहीं जो तुम बता रहे हो। पहली बात तो ये सुनो, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैंने किससे कहा? सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, और उसके बाद इक्ष्वाकु के पास आया, फिर ये लुप्त हो गया। इट मीन्स क्या हुआ? पहले समय में, सृष्टि के आदि में, वेदों के टाइम में ये ज्ञान लुप्त होता चला गया, यानी वेद में भी नहीं है, अभी ज्ञान खत्म हो गया था। द्वापर में खड़े होकर भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं कि ये लुप्त हो गया, अब मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, मतलब दोबारा बता रहा हूँ। इसलिए कबीर जी बोलते थे वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते ना। यानी आत्मज्ञान के तत्व तो हैं वेद के अंदर, मंत्र हैं, लेकिन उस स्वरूप स्थिति को प्राप्त कैसे करें ये प्रैक्टिकल नहीं बता पाता वेद। उसके लिए फिर गीता में भगवान कृष्ण अध्याय 6 लेके आए, श्लोक नंबर 18 से लेकर 26 तक पूरा पढ़ो, विद्या दी गई है किस योग के द्वारा आप जो है आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं, वो चीज़ दी गई। उसको तुरीय अवस्था, आत्मस्वरूप का ध्यान, निज नाम 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 इत्यादि बोला गया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वो तो परंपरा से लुप्त हो गया, द्वापर में मैं तुम्हें दोबारा दोहरा रहा हूँ गीता में खड़े होके, समझ रहे हैं? तो अब तुम जो कह रहे हो कि हमारे वाले आचार्य से ले लो, पहला क्वेश्चन याद है, क्या तुम्हारे आचार्य भगवान कृष्ण की परंपरा से आते हैं? बताओ, आते नहीं आते हैं? सीधी सी बात है यार, उस परंपरा से नहीं हो। शंकराचार्य जी वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ से ले लो, शंकराचार्य जी कृष्ण भगवान की परंपरा से आते हैं? तो बोल दिए वो शिव के अवतार थे, चलो मान लिया शिव के अवतार थे। ऐसे दूसरा भी बोल रहा है वल्लभाचार्य भी कोई अवतार थे, निग्राचार्य भी कोई बोल देंगे हम भी कोई अवतार है, राम वल्लभाचार्य बोल देंगे। दयानंद सरस्वती को क्यों नहीं अवतार मानोगे भाई? बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए भाई। अगर हम ज्ञान जो है उसके दृष्टि से देखें तो भाई ये तो अवतार ही माने जाएंगे ना। बड़े बड़े साधु संत तो सारे ही अवतार हो गए। कबीर पंथ वाले कबीर साहिब को परमात्मा का अवतार बताते हैं या साक्षात परमात्मा बताते हैं, तो फिर उनकी परंपरा में जाके नाम दीक्षा क्यों ना लें? परंपराएं तो बहुत सारी चल रही हैं, फिर किसी दूसरी परंपरा में क्यों नहीं जा सकते? तो फिर डिसाइड कैसे होगा यार? कई सारी हो गए ना, निम्बकाचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए, कई हो गए, तो किसकी परंपरा में जाके आचार्य से प्राप्त करें? किसका ज्ञान सही है किसका गलत है, कैसे कैसे डिसाइड होगा भाई? तो तुमने तो फंसा दिया, घंटा बना दिया सबको, परंपरा प्राप्त आचार्य चिल्ला गए। तो सीधी सी बात है, वो परंपरा जो है वो लुप्त हो गई थी द्वापर में। उसके बाद वेद व्यास जी को गीता के द्वारा मिली, जो गीता को फॉलो कर रहा है भाई ये परंपरा प्राप्त आचार्य। और गीता को समझ लेना अनंत जन्मों की यात्रा है, आसान नहीं है। उसके लिए क्या करो? समर्पण करो भगवान से, प्रार्थना करो, आर्त स्वर में प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं उस ब्रह्म विद्या को जानना चाहता हूँ जिससे मेरा मोक्ष हो, कल्याण हो, आत्मज्ञान मुझे प्राप्त कराइए। तब भगवान प्रसन्न होकर वो ज्ञान या तो आपके अंतःकरण में ही उतार देगा, अथवा कोई माध्यम के द्वारा, कोई गुरु या कोई बहुत सच्चा कोई कृपापात्र होगा जिसके वचन में जो है वो नहीं होगा, दोष नहीं होगा, और जो कमाई नहीं कर रहा होगा उससे, कोई ढोंग पाखंड उसकी रोटी नहीं चल रही होगी उस वाले ज्ञान पे, वो आदमी भेज के आपको ज्ञान प्राप्त करा देगा। ये कंडीशन होती है, बात समझना। निस्वार्थी लोग होते हैं ये ब्रह्म साधक जो होते हैं, निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, तो वो आपको प्राप्त करा देगा भगवान, उनके मेडिएटर बना के या डायरेक्टली आपके अंतःकरण में उतार देगा। तो सीधी सी बात है, ये परंपरा कौन सी है? आपकी वाली नहीं भैया, तमाम संप्रदायों की, मठों की और ये पंथों की परंपरा नहीं है। आप गलत मिसगाइड ना करें। ये परंपरा है भगवान कृष्ण के गीता ज्ञान को फॉलो करने वाले आचार्य की, जो गीता का ज्ञान फॉलो कर रहा है। और गीता का ज्ञान जो फॉलो करेगा वो सबको समान दृष्टि समदर्शी होगा, गौ कुत्ते हाथी और चांडाल में समदर्शी होगा। वो पहले ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भेदभाव नहीं करेगा कि तू साधना नहीं कर सकता, स्त्री तू साधना नहीं, ये सब मूर्खता नहीं करेगा। दूसरा आत्मवान होगा, और तीसरा सबको साधना प्रदान करेगा, ब्रह्मेकाक्षर भी कराएगा और आत्मस्वरूप का ध्यान भी कराएगा। तो गीता को फॉलो कर लेना सबके बस का नहीं है, ठीक है? बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ है। गीता को भगवान ने, समझ लो, वेद से ऊपर की चीज़ बता दिया, कि वेद को बता दिया तीन गुणों की माया से भरे हुए हैं वेद, तो इसलिए गीता बोली थी बाद में, ठीक है? अब आ जाओ आगे। तो भैया ये पूरी कहानी आ गई निकल के। अध्याय 6 में आपको पूरी वो साधना पद्धति वगैरह बता दी मैंने, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए। अब तो कोई नहीं रह गया ना डाउट? बता देना कोई डाउट रह गया हो। अब भी अगर कोई रह गया हो डाउट, तो तुमसे बड़ा भाई तुम्हें क्या बोले यार हम, तुम्हें कल ही ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अंत में बस यही बोल रहा हूँ, अभी अगर मेरे वचनों में संदेह हो रहा है, तुम्हारा बचना तो युग परिवर्तन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम वास्तव में ज्ञान जानना चाहते हो तो नारायण के चरणों में जाकर लूट जाओ। अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कतई मत मानो भैया, पहले अपने आप को शुद्ध आत्मा देखो। शुद्ध आत्मा का मतलब क्या होता है? मैं आत्मा हूँ, जैसी सब में है वैसी मुझ में है। सृष्टि भी
परमात्मा का व्यापक विस्तार है, ऐसे मान के चलो। ब्रह्मज्ञानी बनो पहली बात। और भगवान को क्या बोलो, प्रभु मुझे वो दिव्य चक्षु दीजिए जिससे मैं उस परमात्म विद्या को, तत्व विद्या को, तत्व ज्ञान को मैं समझ सकूं। ऐसे आर्त भाव से, दैन्य भाव से प्रार्थना करो। मेरी बात विश्वास नहीं हो रहा ना, भगवान से प्रार्थना कर लो। कहना मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फाइनल ट्रुथ चाहिए, अंतिम सत्य जानना है, परम सत्य जानना है। रोज प्रार्थना करो सुबह शाम उठ के, भगवान पहुंचा देगा परम सत्य तक। हमने यही तो किया था यार, यही किया। ऐसा नहीं हमारे गुरु नहीं, गुरु भी रहे हमारे, लेकिन परम सत्य तक पहुंचाया। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य वो जान पाता है जो गुरु नहीं जान पाता, ये भी बात होती है। जैसे कोई गुरु स्वर्ग तक की साधना बता रहा है और उससे साधना लेके शिष्य ने स्वर्ग तक की साधना स्टार्ट कर दी, और शिष्य पे परमात्मा दयालु हो गया। शिष्य ने कहा कि प्रभु मुझे जो है आपका मतलब वो मिले, मुझे ज्ञान मिले, ज्ञान आलोक मिले, वो प्रार्थना करता था डेली। तो ये भी हो सकता है कई बार कि वो स्वर्ग से आगे मोक्ष की या ब्रह्मलोक की या अन्य गतियों के आगे साधना उसे बता दें, अंतःकरण में उतार दें। होता है, और अंतःकरण वाला बिल्कुल सत्य पॉइंट है। हृदय में देखते हैं तत्वदर्शिशंत उस ज्ञान को। पिछली बार मैंने अपनी पॉडकास्ट नहीं बताया, ऋग्वेद में इसके प्रमाण है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक शेयर करना। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत मैंने समय इसमें दिया। एक बार में संपूर्ण समाधान इससे मैंने कहा कि हो जाए यार, बार बार का भटकन जो है खत्म हो जाए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ वीडियोज़ और आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट ही आएंगी बस। दूसरा हम लोग जो है अपना साधना का भी प्रचार कर रहे हैं, और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में। आप वहाँ से सीख सकते हैं आत्मस्वरूप क्या होता है, ब्रह्म का अक्षर क्या होता है, उसकी टेक्निक्स भी होती हैं। ठीक है, हम आपको ये नहीं देखेंगे आप शूद्रों की स्त्री हो, हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हम नारायण मुखारविंद को फॉलो करने वाले, वो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं जो नारायण की वाणी को फॉलो करता है, और वो व्यक्ति हैं जो सबको समान दृष्टि से देखता है। हम भेदभाव नहीं करते किसी में। ठीक है, हाँ, तो आप आ जाओ, और बशर्ते ये साधना ही बचाएगी। युग परिवर्तन होने वाला, महाविनाश होने वाला है, इसलिए आपको सावधान रहना है। आपके पार्थ भाई का जो प्रयोजन था इतना ही था, आपका कल्याण करना, आत्मिक कल्याण करना, आपका जगत कल्याण करना, आपको मोक्ष प्रदान हो। बस यही मेरी मंगल कामना हमेशा रहती है आप लोग के प्रति। ठीक है, फिर भी कोई भूल चूक बनी हो, देखो मैं आज फिर भी लास्ट में बता दे रहा हूँ, मैं किसी जाति या धर्म के या वर्ण के खिलाफ नहीं हूँ। मैं फिर आप समझ लो, मेरा बस मतलब ये यार, आप अपने छद्म स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान नारायण के मुखारविंद में हस्तक्षेप मत करो, ये बहुत गंदी बात है। आप धंधा चलाने के लिए, आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपने यार ये गलत चीज़ें फैलाई, मिथ्या धारणाएं फैलाई, मिथ्या ज्ञान उड़ाया, ये बहुत ही निंदनीय घृणित कर्म है, इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। बस मैं इसके खिलाफ हूँ। हमारे फॉलोअर्स में ऐसा नहीं है, हर प्रकार के हैं। अगर आप बाप के नाम से पकड़ना चाहते हैं तो वैसे भी हर प्रकार के हैं। हम किसी में भेदभाव नहीं करते। हमने स्टूडेंट 2,500 पढ़ा दिया अपने जीवन में, NC क्लास से लेकर डिग्री कॉलेज तक पढ़ाया हुआ है, बताओ। और 2,500 बच्चा लगभग पढ़ा दिया, और हमने कभी भेदभाव नहीं करा किसी के साथ में, सबको समान लेके चले हम, ऐसे कभी रहे नहीं। लेकिन बात वही आ जाती, मेरा किसी भाई कोई भी दुराग्रह वगैरह नहीं है, ना किसी धर्म से दुराग्रह मेरा बस ये कहता है, एक मानना है कि तुम्हारा चेतना स्तर व्यापक नहीं है, बस चेतना स्तर बढ़ाओ, और मिथ्या धारणाओं मत फंसो, गलत अनुवादों मत फंसो। थोड़ा विवेक भी लगाया करो कि परमात्मा भेदभाव कैसे कर सकता है यार। सबको जय श्री कल की माता, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।